आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कोडिंग ज्ञान में, जहां मैं बस सिखाता हूं वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट। तो आज मैं बताने वाला हूं कि एक सिंपल सा हीरो बैनर इमेज जो कि आप मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में देखते हैं, जो टॉप में आता है, जिसमें आप नेविगेशंस होते हैं, कुछ बैकग्राउंड इमेजेस होते हैं और बैकग्राउंड इमेज के ऊपर कुछ बटन्स होते हैं जिसको यूज़ करके आप उसके बारे में और डिटेल जान सकते हैं। तो इसको कहते हैं हीरो बैनर इमेज, जिसे मैं बनाने वाला हूँ एक सिंपल HTML और CSS के यूज़ से। तो चलिए तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक हीरो बैनर इमेज है जहाँ पे नेविगेशंस हैं, ये टाइटल, लोगो कह सकते हो आप इसको अभी, और ये जो नेविगेशंस है होम, अबाउट, सर्विस, वो, और ये वेलकम टेक्स्ट है और इसके नीचे एक पैराग्राफ है और ये एक बटन है। तो बेसिकली इस हीरो बैनर इमेज को हम बनाने वाले हैं ओनली बाय यूजिंग HTML5 एंड CSS3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले एक फोल्डर बनाता हूँ डेस्कटॉप पे, इसका नाम मैं रख देता हूँ कोडिंग ज्ञान, और इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ अपने कोड VS कोड से। तो ये जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मेरा कोडिंग ज्ञान का फोल्डर ओपन है। इसमें मैं दो फाइल बनाना चाहूँगा। एक होगा मेरा index.html, जिसमें मैं सारे HTML कोड लिखूँगा। तो और यहाँ मैं लिख देता हूँ कोडिंग ज्ञान, टाइटल दे देता हूँ, और मुझे कुछ स्टाइल्स के लिए CSS यूज करूँगा, जिसके लिए एक फाइल चाहिए, इसका मैं नाम रखने वाला हूँ style.css। तो कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा स्टाइल को, एक्चुअली स्टाइल्स को हमें लिंक करना पड़ता है एक लिंक टैग के थ्रू। तो ये हमारा लिंक हो गया, और इस लिंक को चेक करने के लिए मैं एक हेडिंग देता हूँ, जैसे लाइक आई कोडिंग ज्ञान, और इसे मैं सेव करता हूँ, और इस H1 टैग को मैं कुछ कलर दे देता हूँ लाइक रेड। और जब मैं सेव करता हूँ, और आप इसको ओपन कर सकते हो लाइव सर्वर एक्सटेंशन। बेसिकली आप एक्सटेंशन में जाओ, और ये एक्सटेंशन है, और इसके अंदर आप लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, इस लाइव सर्वर के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हो। तो अगर मैं इसे ओपन करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट दिख जाएगा, क्योंकि रेड कलर मुझे बनाना ये है, और ये हमारा बिगनिंग है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा CSS HTML से अटैच हो चुका है। तो अब हम चलते हैं पहले हम बनाते हैं लेआउट कि हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो जैसा कि हमें एक नेविगेशन चाहिए, nav टैग, इसके अंदर एक मुझे डिव चाहिए, इसके अंदर मुझे एक और डिव चाहिए जिसके मैं एंकर टैग रखूँगा, जिसे क्लिक करने पे मैं यहीं पे इसे नेविगेट कर दूंगा, और इसका नाम मैं कर देता हूँ कोडिंग ज्ञान। और एक हमें और डिव चाहिए, डिव टैग चाहिए, जिसके अंदर मैं कुछ लिस्ट रखूँगा। और आप देख रहे हो जैसे कि जो बेसिकली नेविगेशन वाला पार्ट है, तो ये मेरा होम, और इसी लिस्ट को मैं डुप्लीकेट कर लूँगा अबाउट के लिए, सर्विसेज, वर्क, ब्लॉग पोस्ट और कॉन्टैक्ट के लिए, और मैं इसे चेंज कर दूँगा अबाउट सर्विसेज, वर्क, ब्लॉग पोस्ट बेसिकली, और इसका मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। तो ये हमारा हो गया नेविगेशन तैयार। बेसिकली ये हमारा नैव तैयार हो गया। एक हमें और सेक्शन चाहिए जिसके अंदर मैं रखने वाला हूँ अपना टाइटल। तो उसके लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ, फिर हेडर, इसके लिख सकता हूँ मैं वेलकम टू स्पैन टैग यूज कर सकता हूँ कुछ एक्स्ट्रा CSS देने के लिए। और फिर इसके अंदर एक p टैग चाहिए जिसमें कुछ लॉरेम टेक्स्ट रैंडम जनरेट होते हैं, जैसे, तो मुझे इतने बड़ी टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसे और छोटा कर देता हूँ, बेसिकली ये।
और फिर मुझे एक और डिव चाहिए जो कि एक नेविगेशन कंटेन करेगा और जिसको हम ये, तो बेसिकली हमारा HTML पार्ट डन हो गया। और इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसको सेव कर चुका हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। तो अब देख रहे हो जैसे कोडिंग ज्ञान, ये हमारा लोगो कह सकते हो, लोगो टेक्स्ट है, और ये हमारा नेविगेशन, ये हमारा ये रेड में आ रहा है क्योंकि हमने CSS लिखा हुआ है, जिसको मैं हटाऊंगा। और फिर एक पैराग्राफ और फिर एक बटन है जो एंकर टैग है बेसिकली। तो ये यहाँ पे जितने सारी चीज़ें हमें चाहिए वो है। हाँ, एक चीज़ मिसिंग है जो बैकग्राउंड इमेज, जो कि मैं डालूंगा। तो फॉर बैकग्राउंड इमेज के लिए हम एक फोल्डर बनाते हैं जिसको आप इमेजेस कह दो, और इसके अंदर मैं एक इमेज डाल दूँगा। तो मैं इस इमेज को यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड इमेज आ गया। अब हम शुरू करते हैं। तो ये हमारे इमेजेस के अंदर ये हमारा बैकग्राउंड इमेज आ गया, और मैं अब स्टार्ट करता हूँ CSS। तो CSS में अब हम शुरू करेंगे इसको स्टाइल देना। तो बेसिकली मुझे ये H1 नहीं चाहिए क्योंकि अभी रेड दिख रहा था। तो अब देख रहे हो कि पहला हम नेविगेशन पे टारगेट करेंगे, फिर इस सेक्शन पे आएंगे। तो पहले मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो कुछ यूनिवर्सल CSS देते हैं, जैसे कि मार्जिन हमें 0 चाहिए, कुछ पैडिंग नहीं चाहिए, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। इसका क्या यूज है मोस्टली, तो ये जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग आती है उसको रिमूव करता है। फिर हमारे HTML में बॉडी है जिसको मैं कुछ CSS देना चाहूँगा, जैसे फॉन्ट फैमिली। आप कुछ भी फॉन्ट फैमिली दे सकते हो, आपको जो देना। मैं यहाँ पे ये यूज करने वाला हूँ। फॉन्ट वेट मैं 400 दे रहा हूँ। फिर फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं बेसिकली 14px दे रहा हूँ। तो ये मेरा H1 के लिए होगा, सॉरी ये बॉडी के लिए होगा। अब मैं कुछ यूनिवर्सल लाइक जहाँ मेरे एंकर टैग है उसको मैं उसके बेसिकली इसका जो डेकोरेशन है उसको अंडरलाइन को हटाना चाहूँगा। तो उसके लिए आप ये यूज करोगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में अपर केस में रखना चाहता हूँ कैपिटल में, तो मैंने ये यूज किया। लिस्ट को मैं इसके स्टाइल को हटाना चाहूँगा, जैसे लिस्ट स्टाइल एक प्रॉपर्टीज है, तो इसको मैं नन देना चाहूँगा, जिससे कि मुझे कोई स्टाइलिंग नहीं थी। और मैं जो भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो भी टेक्स्ट आएंगे लिस्ट के अंदर उसको मैं अपर केस कर दूंगा। और ये जरूरत भी नहीं है क्योंकि लिस्ट के अंदर हमारा एंकर टैग है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेसिकली जब आप CSS लिखते हो तो या तो क्लास या ID यूज करते हो। तो मैं इन लोगों को क्लासेस देता हूँ। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ navbar, और इसके अंदर जो ये क्लास है इसका नाम रख देता हूँ कंटेनर, और ये जो है इसका नाम मैं रख देता हूँ navbar हेडर कुछ भी। और इसको ये लिस्ट है तो इसका मैं नाम दे देता हूँ nav लिस्ट। अब मुझे कुछ नेम नीचे मेरा नेविगेशन में इतने सारे क्लासेस मुझे क्रिएट करने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं navbar को कुछ CSS दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर कि मैं RGB BA में दूंगा। ट्रांसपेरेंट बेसिकली, और विड्थ 100%, हाइट ऑटो, फिर जेड इंडेक्स 100 दूंगा। और फिर हम पोजीशन रिलेटिव डिस्प्ले ब्लॉक, और इसको हाँ ये मैं navbar को दिया। फिर navbar के बाद आप देख रहे हो कि navbar हेडर है। तो ये navbar हेडर का एंकर बेसिकली अगर मैं इसे लिखूँ तो ये स्टार्ट होगा कंटेनर
पे कंटेनर, नैव बार, हेडर और एंकर टैग। मैं से कुछ फॉन्ट देना चाहूँगा। मैं फॉन्ट देता हूँ 24px, कलर वाइट और फॉन्ट वेट कुछ देता हूँ जैसे 700। ये मैंने इस एंकर, ये नैव हेडर के अंदर जो कोडिंग ज्ञान है इसको मैंने ये दिया है। अब मैं ग्रैब करता हूँ नैव लिस्ट। तो बेसिकली ये अभी हमारे कंटेनर के अंदर है, तो ये नैव लिस्ट का यूएल डायरेक्ट को मैं कुछ जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स और पैडिंग देना चाहूँगा 15px, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0। अब मैं फिर से, ये हमारे कंटेनर के अंदर नैव लिस्ट है, तो मैं लिखूँगा कंटेनर नैव लिस्ट यूएल और लिस्ट, और मैं इसके एंकर टैग को स्पेसिफिकली कुछ केसेस देना चाहूँगा, जैसे कि इसके कलर, तो मैं कलर देता हूँ, देखिए आप वाइट दे सकते हो, और मैं वाइट देना चाहूँगा डिस्प्ले ब्लॉक, और इसके कुछ मार्जिन राइट, ndpx फॉन्ट वेट 7। फिर जब कोई भी इसको फॉरवर्ड करे तो वो कैसा होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इस कंटेनर नैव लिस्ट डायरेक्ट चाइल्ड यूएल लिस्ट ए और इसके होवर, तो इसके होवर पे मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँगा, जो कि मैं दे रहा हूँ 03A9F4। अब 03A9 सॉरी, तो मैं ए दूंगा ए। ओके, अब मैं ये जो मेरा कंटेनर है इसको मैं कुछ स्टाइल देना चाहूँगा, तो बेसिकली इसको मैं देना चाहूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेनर स्पेस अराउंड, कुछ पैडिंग देना चाहूँगा 30px, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0, और फिर मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। तो ये मैंने कंटेनर को दिया। तो बेसिकली मेरा जो नेविगेशन है वो अब कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये मेरा कोडिंग ज्ञान है, और अगर मैं इसको ओके, तो ये दिख नहीं रहा है, तो चलो इसको कंप्लीट करते हैं पहले। अब जैसे कि आप देख रहे हो ये सेक्शन है, तो इस सेक्शन टैग को आप डायरेक्ट सेक्शन और इसको हम स्टाइल दे सकते हैं। तो मैं इसको देने वाला हूँ ZMX2 बैकग्राउंड इमेज डालूंगा, URL जो है हमारे पास इमेजेस के अंदर ये, तो इसको मैं बैकग्राउंड, इसको बैकग्राउंड साइज कवर, और इसका बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट टॉप देना चाहूँगा। इसके विड्थ को हम कर देते हैं 100%, और इसके हाइट को देते हैं 100 क्यूब हाइट, और इसके पोजीशन को कर देते हैं एब्सोल्यूट, और इसको टॉप देते हैं 0। अब इस सेक्शन के अंदर बेसिकली मैं इसको कुछ क्लासेस देता हूँ, जैसे इस क्लास देता हूँ हीरो टाइटल, और मैं ओके, और ये इसको मैं क्लास देता हूँ क्लास BTN वाइट, और इसको हम सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेक्शन
हीरो टाइटल, तो सेक्शन के अंदर का जो हीरो टाइटल को ग्रैब करता हूँ, इसको देता हूँ डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, justify content center, line item center, तो मैं सेंटर में करना चाहता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और कुछ हाइट दे देता हूँ, कुछ हाइट दे देता हूँ। अभी सेक्शन का जो हीरो टाइटल है, इसके H1 को ग्रैब करते हैं, हेडिंग 1, इसको मैं कलर वाइट, फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 70 px, और फॉन्ट वेट में कर देता हूँ 400, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस चाहिए हमें। अब इस सेक्शन का जो हीरो टाइटल के H1 का स्पैन जो है बेसिकली, उसको मैं कुछ फॉन्ट वेट दे देता हूँ 700, और फिर ये सेक्शन हीरो टाइटल में जो हमारा पैराग्राफ है बेसिकली पी टैग, उसको हम कुछ कलर देंगे, कलर वाइट, फॉन्ट साइज देता हूँ 24 px। अब हम आते हैं बेसिकली जो हमारा सेक्शन हीरो टाइटल अंदर जो BTN वाइट है, एक एंकर टैग, उसको हम कुछ देते हैं, जैसे मार्जिन टॉप मैं देता हूँ 40 px, कलर देते हैं ब्लैक, बैकग्राउंड कलर वाइट। और जब ये BTN को होवर करते हैं तो सेक्शन हीरो टाइटल BTN वाइट होवर, एंकर को भी जब हम होवर करेंगे तो मैं इसको देता हूँ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, कलर वाइट। और अगर सेक्शन हीरो टाइटल BTN या बेसिकली है, तो ये अगर मैं सेव करता हूँ, देखता हूँ या, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल तो ऐसा नहीं है, बट नियर है इसके। चलिए इसको फिक्स करते हैं, इसको फिक्स करते हैं। तो मैं इसको मेरा जो वीडियो टाइटल जो BTN है, इसको मैं कुछ ये बना देता, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, फॉन्ट वेट देना चाहूँगा 400, फॉन्ट साइज 14 px, later spacing 2 px, border radius 25 px, color white, padding नहीं देना चाहूँगा 0, border 1 px, solid white,
और पैडिंग 10px 20px बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ तो ये तो ये ओके, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट फिल होना चाहिए। और ये चलिए इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पे बेसिकली बार चेक करता हूँ, ये हो चुका है। और इसको फिक्स करते हैं, इस एंकर टैग को। तो जैसा कि देख रहे हैं हमने ये जो BTN वाइट ये किया है, और इसको ऊपर इसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा और फिर देखते हैं। ओके, देन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।